खाटू श्याम जी बर्बरीक की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह कहानी त्याग, दान और अटूट भक्ति का प्रतीक है। खाटू श्याम जी की कथा, बर्बरीक का बलिदान। एक, बर्बरीक का परिचय। बर्बरीक गदाधारी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बचपन से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए थे। इन 3 बाणों के कारण ही उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। 2, 3 बाणों की शक्ति। बर्बरीक के ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था जिन्हें समाप्त करना हो। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण पलक झपकते ही चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस धनुष में लौट आता था। अर्थात बर्बरीक मात्र 3 बाणों से पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकते थे। 3, हारे का सहारा बनने का संकल्प। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने का निर्णय लिया। अपनी माता को वचन देते हुए उन्होंने कहा कि वे युद्ध में उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। इसी वचन के कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। 4, श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़े, क्योंकि कौरव हार रहे थे, तो पांडवों की हार निश्चित है। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक को रोका। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि क्या वे एक बाण से पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को छेद सकते हैं। बर्बरीक ने बाण चलाया, जिसने सभी पत्तों को छेद दिया और कृष्ण के पैर के नीचे दबे एक पत्ते के पास जाकर रुक गया। 5, शीश का दान। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने स्वीकार किया, तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और पांडवों की जीत के लिए इस बलिदान की आवश्यकता बताई। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया, लेकिन एक इच्छा जताई कि वे पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। 6, श्याम नाम का वरदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडव जीत का श्रेय लेने के लिए आपस में लड़ने लगे, तो बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और वही शत्रुओं का संहार कर रहे थे। कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम कृष्ण के स्वयं के नाम से पूजा जाएगा और जो भी सच्चे मन से उनके दर पर आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। खाटू में स्थापना। कहा जाता है कि कलयुग के आगमन पर उनका शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में मिला, जहां एक राजा को स्वप्न आया और वहां मंदिर का निर्माण कराया गया। आज खाटू श्याम जी को लाखों श्रद्धालु अपना आराध्य मानते हैं। बोलो शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। खाटू श्याम